हरियाणा और पंजाब की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था। खेत थे, कच्चे घर थे, शाम को चौपाल सजती थी और लोग सीधे साधे जीवन जीते थे। उसी गांव में रहता था एक किसान, नाम था बलदेव। बलदेव के पास थोड़ी सी जमीन थी, मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कभी फसल सूख जाती, कभी बारिश ज्यादा हो जाती, ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर में पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे। धीरे धीरे बलदेव का मन टूटने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया। घर में शांति खत्म हो गई। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चिंता खाती रहती थी। उसे लगता था मेरे भाग्य में सुख है ही नहीं। एक दिन आया मोड़। एक दिन गांव में संत निरंकारी मिशन की सत्संग की सूचना आई। गांव के चौधरी के घर पर सत्संग रखा गया था। बलदेव की पत्नी बोली, चलो जी, एक बार सुन आते हैं, क्या पता मन को शांति मिल जाए। बलदेव ने पहले मना किया, पर पत्नी के कहने पर चला गया। सत्संग में महात्मा जी ने बहुत साधारण शब्दों में कहा, साध संगत जी, समस्या बाहर नहीं है। जब मन निरंकार से जुड़ता है तो हालात नहीं, हालात को देखने का नजरिया बदल जाता है। सिमरन सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है। ये शब्द सीधे बलदेव के दिल में उतर गए। सिमरन की शुरुआत। उस दिन के बाद बलदेव ने तय किया कि वो रोज सुबह और शाम 10-15 मिनट निरंकार का सिमरन करेगा। पहले पहले मन भागता था, कभी खेतों की चिंता, कभी कर्ज की फिक्र, लेकिन वो बैठता रहा। धन निरंकार, धन निरंकार। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जहां पहले वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, अब वो चुप रहकर सोचने लगा। पत्नी ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं रही। पहला चमत्कार, मन की शांति। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ बोली, पुत्र, पहले तो घर आते ही तूफान बन जाता था, अब तेरे चेहरे पर ठंडक है, क्या हुआ? बलदेव बोला, माँ, कुछ नहीं, बस सिमरन कर लेता हूँ। साध संगत जी, यही सिमरन की पहली पावर है। बाहर का तूफान भले चलता रहे, अंदर शांति आ जाती है। हालात वही, नजरिया नया। उस साल भी फसल कुछ खास नहीं हुई, लेकिन इस बार बलदेव टूटा नहीं। उसने सोचा, जो हुआ निरंकार की रजा में हुआ। उसने खाली समय में गांव के दूसरे किसानों से नई तकनीक सीखी, मेहनत बढ़ाई, कर्ज को लेकर भागने के बजाय योजना बनाई। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। असली परीक्षा। लेकिन सच्ची साखी में मोड़ भी आता है। एक रात उसका छोटा बेटा तेज बुखार में तपने लगा। गांव में डॉक्टर दूर था, बारिश की रात थी, रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। पत्नी रो रही थी, माँ भगवान को पुकार रही थी। उस समय बलदेव ने बच्चे को गोद में लिया, आंखें बंद की और बस सिमरन करने लगा, धन निरंकार, धन निरंकार। उसने निरंकार से प्रार्थना की, मालिक, तू दाता है, जो तेरी रजा। कुछ देर बाद बारिश हल्की हुई, पड़ोसी की गाड़ी मिल गई, बच्चे को शहर ले गए। डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बिगड़ सकती थी। साध संगत जी, वहां डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन हिम्मत किसने दी, विश्वास किसने दिया? वो सिमरन की शक्ति थी। बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, भीतर। कुछ साल बीत गए, बलदेव का कर्ज उतर गया, खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी, बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन जब कोई उससे पूछता कि तेरी किस्मत कैसे बदल गई, वो मुस्कुराकर कहता, किस्मत नहीं बदली, मन बदल गया। जब मन बदल गया तो सब बदल गया। सिमरन की असली पावर। साध संगत जी, सिमरन कोई जादू की छड़ी नहीं कि हाथ घुमाया और पैसा बरस गया। सिमरन की पावर ये है कि टूटे हुए मन को जोड़ देता है, डरे हुए दिल को हिम्मत दे देता है, बिखरे हुए परिवार में प्रेम भर देता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान को रज़ा में रहना सिखा देता है। जब इंसान रज़ा में रहना सीख लेता है, तब दुख भी उसे तोड़ नहीं पाता। अंतिम संदेश। आज भी उस गांव में जब कोई परेशान होता है तो लोग कहते हैं, बलदेव से मिल लो, वो तुम्हें सिमरन का रास्ता बताएगा। साध संगत जी, अगर आज हमारे जीवन में भी चिंता है, दुख है, बेचैनी है, तो शायद हमें हालात बदलने से पहले मन को निरंकार से जोड़ने की जरूरत है। आइए, आज से हम भी संकल्प लें, रोज थोड़ा समय सिमरन को देंगे, क्योंकि सिमरन शब्द नहीं, शक्ति है। सिमरन ध्वनि नहीं, जीवन की दिशा है। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम स्वरूप नाम का किसान रहता था। थोड़ी जमीन, छोटा सा घर, पत्नी और 2 बच्चे। मेहनती था और भगवान को मानता भी था। लेकिन उसकी भक्ति कैसी थी? जब फसल अच्छी होती, वो मंदिर जाकर लड्डू चढ़ाता। जब गाय दूध ज्यादा देती, वो प्रसाद बांटता। जब बेटा परीक्षा में पास हो जाता, वो कीर्तन करवाता। लेकिन जैसे ही सब ठीक चलता, वो सुमिरन भूल जाता।
उसे लगता अब तो सब ठीक है, भगवान को बाद में याद कर लेंगे। दुख का बादल। एक साल अचानक मौसम खराब हो गया। ओलावृष्टि ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। कर्ज पहले से था, ऊपर से नुकसान। रामस्वरूप टूट गया। अब वो रोज भगवान को याद करने लगा। हे प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा था? मुझे ही क्यों दुख दिया? पत्नी ने धीरे से कहा, जब सब अच्छा था तब तो तुमने धन्यवाद नहीं किया, अब मुश्किल आई है तो शिकायत कर रहे हो। ये बात उसके दिल में लग गई। संत का संदेश। गांव में एक दिन सत्संग हुआ। महात्मा जी ने कहा, साध संगत जी, जो व्यक्ति सुख में सुमिरन करता है उसका मन पहले से मजबूत रहता है। दुख आता भी है तो उसे तोड़ नहीं पाता। दुख इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि हमने मन को पहले से निरंकार से जोड़ा ही नहीं। रामस्वरूप को लगा जैसे ये वाणी उसी के लिए थी। बदलाव की शुरुआत। उसने तय किया, अब सुमिरन सिर्फ दुख में नहीं, हर हाल में होगा। सुबह खेत पर जाने से पहले धन निरंकार, शाम को घर लौटते हुए धन निरंकार, खुशी में धन निरंकार, चिंता में धन निरंकार। धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगी। हालात तुरंत नहीं बदले, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। असली अर्थ। साध संगत जी, दुख इसलिए नहीं आता कि हमने सुमिरन नहीं किया। दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर सुख के समय हमने अपने मन को निरंकार से जोड़ा हो तो दुख हमें डुबो नहीं पाता। जैसे अगर छत पहले से मजबूत हो तो बारिश में घर सुरक्षित रहता है। अगर मन पहले से सुमिरन से भरा हो तो संकट में भी विश्वास बना रहता है। साखी का संदेश। कुछ साल बाद जब रामस्वरूप के जीवन में फिर परीक्षा आई, इस बार वो घबराया नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, दुख क्यों होगा, मेरा मालिक तो मेरे साथ है, मैं तो हर हाल में उसका सुमिरन करूंगा। साध संगत जी, अगर हम सिर्फ दुख में याद करेंगे तो दुख भारी लगेगा। अगर हम सुख में भी याद करेंगे तो दुख हल्का हो जाएगा। आइए संकल्प लें, सुमिरन हालात देखकर नहीं, हर सांस के साथ करेंगे। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन कर रहे हैं जो हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में उठता आया है। कहा जाता है कि आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। लेकिन एक रोचक बात ये भी है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार का नाम भी राम ही था। जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु और दिव्य अस्त्र प्रदान किया, तभी वे परशुराम कहलाए। यहाँ से प्रश्न उठता है, आखिर ये राम कौन है? अक्सर लोग पूछते हैं, दशरथ पुत्र राम तो एक मनुष्य के रूप में जन्मे, तो फिर एक मनुष्य इस सृष्टि का कर्ता धर्ता परमेश्वर कैसे हो सकता है? और यदि श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, तो सतयुग में ऋषि मुनि जिस राम का स्मरण करते थे, वो कौन था? क्या त्रेता से पहले भी कोई राम था? साध संगत जी, यही संशय कई बार भक्तों के मन में भी आता है। राम क्या केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, या फिर वो राम जो हर घट घट में विराजमान है, या वो राम जिसका समस्त सृष्टि पर पसारा है, या वो जो सबसे न्यारा, निराकार और सर्वव्यापक है? मीराबाई, जो कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, उन्होंने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कृष्ण रतन क्यों नहीं कहा? उन्होंने राम शब्द ही क्यों चुना? साध संगत जी, राम कोई सीमित नाम नहीं, ये एक तत्व है, एक परम सत्ता का बोध है। यही कारण है कि कबीर साहिब जब राम नाम का जप कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें विचलित करने आए। बोले, कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर जी क्षण भर को विचार में पड़ गए। वे गुरु के पास पहुंचे और संशय रखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम अलग हो सकते हैं पर परमात्मा एक ही है। जो राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में है, वही इस सृष्टि का विस्तार है और वही सबसे न्यारा भी है। फिर कबीर जी ने वही प्रसिद्ध दोहा समझा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। चारों पंक्तियों में राम एक ही है, अंतर केवल दृष्टि का है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का दामाद हो सकता है, पर व्यक्ति एक ही रहता है, वैसे ही परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, अदृश्य भी है और आवश्यकता पड़ने पर दृश्य रूप भी धारण करता है। साध संगत जी, जब भक्त प्रेम से पुकारता है तो वही निराकार परम तत्व साकार रूप में अवतरित होकर भक्तों को कृतार्थ करता है। त्रेता में वही परम सत्ता श्री राम के रूप में आई,
द्वापर में वही तत्व श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। नाम और रूप भिन्न हो सकते हैं, पर तत्व एक ही है। ऋषि मुनि सतयुग से ही राम शब्द का प्रयोग उस परम चेतना के लिए करते आए हैं। राम का अर्थ है जो हृदय में रमण करे, जो आत्मा में विराजमान हो। इसलिए राम कोई सीमित ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सनातन परम सत्य का प्रतीक है। जब नई पीढ़ी केवल अयोध्या के राजकुमार को देखती है तो उन्हें राम एक व्यक्ति लगते हैं, लेकिन जब ज्ञान होता है कि वही सर्वव्यापक निराकार सत्ता मनुष्य रूप में अवतरित हुई, तब सारा संशय मिट जाता है। इसलिए साध संगत जी, जब भी आप श्री राम का स्मरण करें या उनके दर्शन के लिए जाएं, तो ये भाव अवश्य रखें। यही वो परमेश्वर है जिसने आकार धारण कर हमें मार्ग दिखाया, धर्म स्थापित किया और मानव जीवन को आदर्श प्रदान किया। राम केवल एक नाम नहीं, एक अनुभव है। राम केवल इतिहास नहीं, एक अनंत तत्व है। राम केवल अयोध्या में नहीं, हर हृदय में है। प्यार से कहें, साध संगत जी, निरंकार।